चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा। आज हम लोग लुसेंट पढ़ेंगे और लुसेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, और लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, निकाल कर रखिएगा, क्योंकि स्पीडी हम लोगों का बहुत ही खत्म कर चुके हैं, लुसेंट भी खत्म करना जरूरी है। ओके, और मंडे से आप लोगों का मैथ स्टार्ट कर दिया जाएगा, फाउंडेशन बैच, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उत्तराधिकार की अगर बात किया जाए, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, तो कहेगा क्या जानते हैं कौन ऐसे व्यक्ति थे जो मुगल शासक के माने उनको साथ दिए थे? तो कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। कल का क्यूज में भी था जितेंद्र, आपको पता है? जितेंद्र नहीं है तो याद रखिएगा, कौन ऐसे माने क्या कहता है मुगल बादशाह या कह सकते शासक थे जो सिख के यानी कि गुरु यानी कि साथ दिए थे? तो बहादुर शाह जफर को यानी कि साथ दिए थे कौन? यानी कि गोविंद सिंह। गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी आदमी, जो बात को अंडरलाइन कराएंगे वो अच्छे से अंडरलाइन करे चलेगा। आगे चलते हैं, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, अवध जो था किसे माने स्वतंत्र किया गया था? शहादत खां से। उसके बाद हैदराबाद की अगर बात किया जाए तो हैदराबाद बताइएगा, यानी चीन की लीच खां से। ये सब अंडरलाइन नहीं करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कचरा भरना नहीं है दिमाग में। ओके, जिसको हम कहेंगे उसी को अंडरलाइन करना है, न तो कहिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? उसके बाद आते हैं, देखिएगा बंगाल को अगर बात किया जाए, बंगाल किससे यानी कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुर्शीद कुली खां से आजाद यानी कि करवाया गया संस्थापक है, तो कौन? बंगाल के मुर्शीद कुली खां। उसके बाद कर्नाटक की अगर बात किया जाए तो सदुल्ला खां, याद रखिएगा। तो इसमें जो है याद रखने की बात है, अवध, बंगाल और हो जाएगा आपका कर्नाटक, तीनों को याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, बहादुर शाह का पूर्व नाम की अगर बात किया जाए तो क्या था बताइएगा? क्या था? मुअज्जम, याद रखिएगा, मुअज्जम। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम यानी कि पहले का नाम क्या था? मुअज्जम, याद रखेंगे। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है, तो कहेगा बहादुर शाह को किन उपनाम से पुकारा जाता है? शाहे बेखबर, शाहे, याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहेगा बहादुर शाह को किन नाम से पुकारा जाता है? शाहे बेखबर। अच्छा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहांदार शाह अपनी शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्वा को हस्तक्षेप करने का उद्देश्य माने आदेश दे रखा था। तो कहेगा जो जहांदार शाह जो था, जो लाल कुमारी नाम की एक कथी थी, वैश्वा थी, उसको क्या रखा था? हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैदब बंधु यानी कि हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो कहेगा मुगल कालीन, कौन कालीन? मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, कौन बंधु? सैयद बंधु बोले तो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जाना। ये बेचारा क्या करता था, ध्यान से सुनिएगा, किसी को अगर हमको शासक माने राजा बनाना है तो उसको मार के, जैसे हमको अगर बनना है तो हम पैसा देते थे, तो तू उसको मार दे और हमको उसके गद्दी पर क्या करो, बैठा दो जी। तो वही काम ही करता था। तो याद रखिएगा कौन? तो याद रखेंगे सैयद बंधु। कौन बंधु? याद रखेंगे। उसके बाद जहांदार शाह को किन नाम से पुकारा जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से भी पुकारा जाता है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे पहले वाला को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, मुगल कालीन इतिहास के सैयद यानी कि बंधु हुसैन अली खां और क्या अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जाना। तो कहेगा
दार शाह को अन्य नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम था इनका बताएगा? लंपट मूर्ख। तो लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? जी, जहांदार शाह को। कौन सा शाह को? ध्यान दे रहे हैं ना सब आदमी। उसके बाद आगे, फर्रुखसियर को मुगल वंश का क्या कहा जाता है? घृणित यानी कि कायर, माने डरपोक था। क्या था? डरपोक था। तो कहेगा फर्रुखसियर को क्या कहा जाता मुगल शासक का? घृणित कायर। घृणित कथी? कायर थे। उसके बाद आगे, सुंदर युवती के प्रति अत्यधिक रुझाव के कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन करे चलिएगा। तो फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है बताइए तो? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, अंडरलाइन करते चलिएगा। उसके बाद जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। कौन मूर्ख? लंपट मूर्ख, याद रहेगा ना जी। और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर भी बोला जाता है। आगे, सुंदर युवती के प्रति अधिक का माने अत्यधिक न कहता से रुझाव रहता है, तो रुझाव के कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। यह संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी, याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 में को सैयद बंधु हुसैन अली खां की क्या करवा दिया था? हत्या करवा दिया था। कौन? यानी कि सैयद बंधु। किसको करवाया था? हुसैन अली खां को हत्या करवा दिया था। एक दो दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये मेन जो हेडलाइन है ना उसको पढ़ने में, फिर आ जाएगा, आप लोग लाइन पे आ जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट बार किसी को भी प्रॉब्लम होता है, उसमें था 1 लाइनर क्वेश्चन था, क्वेश्चन बना कर दिया हुआ था, इसमें खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार अच्छे से लुसेंट पढ़ लीजिएगा ना, तो हमको लगता है से स्पीडी लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो कोई भी 1 डे एग्जाम हो उसमें जीके जीएस आपको छूटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए। तो दोनों माने कर सकता है, ऑब्जेक्टिव भी इसका लुसेंट आता है मोटा वाला, उस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, घर पे जाकर अगर वो भी कर लेते हैं तो भी ज़्यादा बेटर है, बट आप लोग करिएगा तो ना। तो सभी आदमी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो अच्छे से घर पे तैयारी कीजिएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। मोहम्मद शाह को शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिकीज खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की क्या किया? स्थापना कर दिया, ठीक है ना। हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानियों ने एवं अवध के स्थापना ईरानियों ने किया था। तो बताइएगा हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना कौन किया था? ईरानियों ने किया था। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए ईरान की अगर बात किया जाए, सम्राट की अगर बात किया जाए, नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। एक बात और ध्यान में रखिएगा, नादिर शाह ही जो था तख्त-ए-ताऊ यहाँ से ले गया था, है ना। तख्त-ए-ताऊ किसको कहा जाता है? कौन सिंहासन? मयूर सिंहासन को ही तख्त-ए-ताऊ कहा जाता है, याद रखिएगा। तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो कहेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और नादिर शाह जो था मोहम्मद शाह से ही तख्त-ए-ताऊ की अगर बात किया जाए, या क्या कहेगा, मयूर सिंहासन की अगर बात किया जाए, इसी से छीनकर ले गया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्त-ए-ताऊ आ गया ना। तो एक बात यहाँ से और ध्यान में रखिएगा, तख्त-ए-ताऊ किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कौन बनवाया था? शाहजहां ने। और कोहिनूर हीरो लेकर यानी कि कहाँ चल गया? यानी कि फारस, यानी कि वापस लौट गया। तो यहाँ से क्या आप लोगों को शिक्षा मिलती है? सभी को अंडरलाइन करे चलिएगा, यही हमको शिक्षा मिलती है। सुनिएगा मेरी बात को, पीछे मेरी बात सब आदमी सुन रहे हैं ना?
थोड़ा सा सीरियस होकर बाबू हमारे सभी आदमी। ओके, आगे तो कहेगा नादिर शाह कौन था? नादिर शाह यहाँ के नहीं था भाई, वह कहाँ के था? फारस था। और वह यहाँ पर आया था क्या? धन लूटने के लिए। क्या लूटने के लिए? और धन लूटने के कारण जिस समय आया था उस समय अगर देखा जाए तो दिल्ली पर जब आया था वहाँ पे ना आक्रमण किया था तो कितने रुपए? 70 करोड़ रुपए। उसके बाद जो शाहजहां बनवाया था तख्त ताऊ ना, उसको और कोहिनूर हीरा को भी लेकर बेचारा यहाँ से चला गया। तो और इसी को कहा जाता है, क्या जानते हैं? नादिर शाह को ही कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ईरान का, याद रहेगा ना, किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। और नादिर शाह ही तख्त ताऊ यहाँ से ले गया। तख्त ताऊ का निर्माण कौन करवाया था? याद रखेगा। और कितना धन लेकर गया? याद हो गया है ना, 70। हाँ, उसके बाद आगे तख्त ताऊ को ही हम लोग कहते हैं मयूर सिंहासन। क्या कहते हैं? पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह जो था मोहम्मद, तो एकरे से छीन कर ले गया था। मोहम्मद शाह से ही ले गया छीन के। कौन ले गया बताइए तो? नादिर शाह ले गया। किससे ले गया? मोहम्मद शाह से। क्या ले गया? तख्त ताऊ, जिसको हम लोग कहते हैं मयूर सिंहासन ना। याद रखेंगे। याद हुआ जी सभी आदमी को? कंप्लीट हुआ? तो आप ही लोग बताइएगा, जे लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार। हाँ, जहांदार। उसके बाद घृणा कायर किसको कहा जाता है? फरुखसियर को। किसको? उसके बाद अगर देखा जाए रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। किसको? उसके बाद अगर देखा जाए जो हैदराबाद की स्थापना किसने करवाया था? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने करवाया था? ईरानियों ने। कौन करवाया था? उसके बाद अगर देखा जाए नादिर शाह कब आए थे? 1739। सबसे पहले कहाँ आए थे? दिल्ली। और दिल्ली जब आए थे तो उस पर आक्रमण करके किससे? मोहम्मद शाह होते के शासक रहते हैं। वहाँ के शासक कौन रहते हैं? उन्हीं से, यानी कि क्या किया? तख्त ताऊ या मयूर सिंहासन की बात किया जाए और 70 करोड़ रुपया लूट कर चला गया। उसके बाद अगर कहेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? नादिर शाह को। किसको कहा जाएगा? अगर कहेगा तख्त ताऊ किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने बनवाया? शाहजहां ने। चलिए, इतना हो गया। अब इतना को ध्यान में रखिएगा, जितना को अंडरलाइन कराते हैं ना, घर पे जाकर थोड़ा सा आप लोग देखा चलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो शाहजहां बैठा, अंतिम कौन बैठा? मोहम्मद शाह। कौन बैठा? अब आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1803 में। 1800 और किसके समय बताइएगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। पानीपत की तृतीय युद्ध, तो सबसे पहले याद रखिएगा पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था 1500। दूसर का हुआ था 1556। तीसर का हुआ 1761। वही 1761 वाला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पानीपत की प्रथम युद्ध में ही तो गोला इस सब का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1700 क्या हुआ था? 61 में हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। एकदम इम्पोर्टेंट है। तो कहेगा पानीपत के युद्ध कब हुआ था? 1700। केकरा बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। याद रखिएगा, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। मराठों की क्या हो गई थी? आगे अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम की अगर बात किया जाए अहमद खां था। क्या था? इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। और अच्छा, ये वाला अंडरलाइन आप लोग किए थे? अंतिम मुगल कौन था जो तख्ते ताऊ पर बैठा था? अंडरलाइन इसको भी कर लेना है, याद रखिएगा।
पानीपत की तृतीय युद्ध, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। उसके बाद इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या है? अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने बार। उसके बाद आते हैं गुलाम कादिर खान ने 1806 में 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। शाह आलम द्वितीय की क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। और बहादुर शाह द्वितीय जफर कह सकते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था। तो कहेगा अंतिम मुगल सम्राट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, दोनों एक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अंडरलाइन इसको करिए लीजिएगा। अब 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए, है ना। अच्छा, 1857 की क्रांति आप लोगों को पढ़े हैं, बताइएगा। 1857 की जो क्रांति हुआ था, बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। लखनऊ से कौन कर रहे थे? हजरत महल, हजरत बेगम महल कह सकते हैं, हजरत महल। उसके बाद कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहेब और टाटिया। और उसके बाद दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय या जफर, याद रखेगा। उसके बाद आगे 1857 की जो क्रांति हुआ था, वह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। अच्छा, मेरठ में अगर देखा जाए, कौन सा बटालियन से माने मंगल पांडे जो थे वह नेतृत्व कर रहे थे? 34वीं। अच्छा, 1857 की जो क्रांति हुआ था वह किस लिए हुआ था? का बोलिए। वो चर्बी वाला कारतूस को प्रयोग माने न करने का इनकार कर दिया था। अच्छा, इसका प्रतीक क्या है? कमल और रोटी, कमल और, इतना याद है ना। फिर आएगा, फिर चलेंगे हम लोग अच्छे से। इतना कंप्लीट हुआ, रिवीजन अपना करा दिए, कोई दिक्कत? अच्छा, पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नहीं, पीर अली। कौन अली? वो बेचारा एक पुस्तक कथी कहता, पुस्तकालय वाला कथी, किताब उताब वाला दुकानदार था वो, पीर अली यहाँ के, और वही पटना से नेतृत्व कर रहे थे। ओके, चलिए, लाइन कट गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वीडियो में ना। आगे चलेंगे। अब आगे चलते। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून, ये इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो कहेगा 1857 की क्रांति जब होने वाला था, तो अंग्रेजों ने कहा कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसी को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है ना, बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। तब ना 1857 की क्रांति हुआ था जी। उसके बाद आगे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लाल किला स्थित यानी कि हीरा महल बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था, अंडरलाइन कीजिएगा। तो लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर, यानी कि अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। तो कहेगा मशहूर यानी कि शायर जो मिर्जा जो था, किसके समय में दिल्ली में रहते थे? बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे। उसके बाद हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हयात यानी कि बख्श बाग लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। अब आते हैं अगला टॉपिक देखिएगा, 70 भारत में यानी कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का, तब धीरे धीरे जानते हैं। इसी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों में मैसूर का संबंध भी पढ़ेंगे, उसके बाद सिख एवं अंग्रेजों के बीच पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानते हैं? नहीं, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में। इसीलिए इसको हम टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। जैसे रॉबर्ट क्लाइव कब आया, वारेन हेस्टिंग कब आया, मेरी बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद कॉर्नवालिस कब आया, ये जितना भी वायसराय था उसके बारे में एक एक टॉपिक के लिए हम इसी को चैप्टर वही चलते स्टार्ट किए हैं, ताकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अभी टाइम है उसको आने में, कंटिन्यू बने रहिएगा तो ज़्यादा बेटर है, समझ में भी आएगा, रेगुलर पढ़िएगा तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज किया। यह यात्रा के वास्को डी गामा को गुजराती प्रदर्शन यानी कि अब्दुल
मनील ने सहायता किया था। तो याद रखेंगे क्या, देखिएगा ये तो कुछ कम का, हम लोग कुछ और कर लेते हैं। सबसे पहले भारत कौन आया, वास्को डी गामा। ये कौन था, पुर्तगाली। कहीं आया, 1498 में आया। और यहो बात बता दे, यह भारत खोज माने भारत जैसे क्या किया था ना, उससे पहले आया था कौन जानते हैं, कोलंबस आया था। कोलंबस आया था, वो कहा था हम जाए लो खोजे भारत के, बाकी वो घूम घूम कर चल गया अमेरिका। तो खोज दिया कथी का, अमेरिका का खोज कर दिया कौन, कोलंबस कर दिया। तो वो हटा दीजिए। फिर बाद में आया कौन, वास्को डी गामा आया, ये पुर्तगाली था। एक बताओ, मसाला का जो देन है यह पुर्तगाली का ही देन है। ये बेचारा आया केरल में, कहाँ आया, केरल में कालीकट बंदरगाह। कौन बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। और एक बताओ, जिस समय कालीकट बंदरगाह आया था तो वहां का स्थानीय जो राजा होता है जमुरी, कौन थे, जमुरी, वह उनको क्या किया, स्वागत किया। क्या किया, स्वागत किया। एक बताओ और बता दे, 98 में तो आया बेचारा, अब पुनः फिर कब आया, तब बताइएगा। 1502 में, 1502 में। 3 में आकर तब जाकर वो अपना कोठी स्थापित करता है। कोठी बोले तो फैक्ट्री, कंपनी, याद रखिएगा ना इतना जी। और देखिएगा जितना भी मसालों का देन है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, सब पुर्तगाली का ही देन है। आलू उलू जितना भी है सब पुर्तगाली का ही देन है। मन से पढ़िएगा ना तो सब कुछ याद होगा, ठीक है ना। आगे आइए। और यह जो आया था समुद्री मार्ग से आया था। कौन मार्ग से ना, आगे आते हैं। अब आगे चलते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम लोग स्पीडी में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो कहेगा जो भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन हुए, बताइएगा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय हुए। कौन हुए, वायसराय। तो इतना हमको पढ़ना है ना, डेली पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू, ओके। देखते हैं से कितने पार्ट में इसको खत्म कर पाते हैं हम लोग। इतने पढ़ने के बाद घर पर भी जाकर अच्छे से सभी आदमी को वीडियो 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना जी। आगे तो कहेगा से फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। कहिया 1505 में, 1500 कहिया 5 में, याद रखिएगा 1500। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। तो यहाँ से दोनों को अंडरलाइन कर लेना। तो कहेगा फ्रांसिस्को द अल्मीरा जो है 1500 कहिया 5 में, और अल्बुकर अगर कहते तो 1509 में। बुकर कहेगा तो 9 और अल्मीरा कहेगा तो 5, मीडा 5, मीडा 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 कहेगा तो, और अल्बुकर कहेगा तो 9 में। और ये भी यानी कि पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था कहाँ, भारत। अब पहले कौन आया था, अल्मीडा, फिर बाद में कौन आया, अल्बुकर। तब 5 में आया हूँ और 9 में आया ई, कई वर्ष के बाद, याद रखिएगा। उसके बाद 1510 इसमें बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। एकदम अंडरलाइन कीजिएगा, यानी कि गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 में। एक बात और ध्यान में रखेगा, गोवा पर अधिकार किसका था, पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का। कब, 1500। अब 62 में बेचारा छोड़ कर गया 1900 कहिया। सबसे लास्ट तक गोवा पर ही अधिकार कैले था कौन, पुर्तगाली। और 10 में 1510 में ही उस पर अधिकार कर लिया। किससे छीन लिया था, आदिल शाह से। किससे छीन लिया था, हाँ, यूसुफ आदिल शाह, या आदिल शाह के नाम से याद रख ले रहेगा। वहां का कथी था, गोवा का ही राजा था। और उससे यानी कि कौन, अल्बुकर जो था छीन लिया। आया बेचारा 9 में और 10 में जाकर उस पर अधिकार कर लिया। कहानी के तौर पर याद कीजिएगा। 15 में आया कौन, सॉरी 5 में कहा, 5 में कौन आया, अल्मीडा। वो बेचारा विशेष कुछ नहीं किया। 4 वर्ष के बाद आया कौन, अल्बुकर कहिया 9 में, 9 में आया और 10 में क्या किया, गया यानी कि गोवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वहां के जो आदिल शाह जो थे राजा, उनको हरा के गोवा को अपना कब्जा में ले लिया। और उस समय तक कब्जे में ही था, आजादी नहीं था। और 62 में जाकर तब जाकर सबसे लास्ट में गोवा को वह छोड़ा, याद रखिएगा जी। हाँ जी, 62 में जाकर वो यहाँ से छोड़ा। उसके बाद आगे
पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोची कहाँ स्थापित किया? बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ वो अपना माने फैक्ट्री स्थापित किया? कोची। कहाँ? कोची। अंडरलाइन सब पहले जा रहे हैं ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम 2 बार 3 बार रिवीजन करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती था, कौन बताइए? सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए, तो देखिए सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली के बाद लगले फिर कौन आया? सोचा डच वाला से सब जाकर वही अधिकार कर लेगा भाई, और हम सब ऐसे ही रह जाएंगे फिक्का में, चल हम सब भारत पर ना आक्रमण करते हैं, वहां कब्जा करते हैं। तब पुर्तगाली तो ऑलरेडी ये आकर कब्जा कर ही था, और आकर फिर डच भी कब्जा करने के लिए आ गया। तो आया कया, याद रखेंगे, पुर्तगालियों के बाद आया भारत कौन? डच। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, पहला डच यात्री जो था कौन था बताइएगा? यानी कि हाउटमैन। और यह कब बताइएगा? 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। कहां पहुंचा? तो ये 1596 में 1500 याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 146 हो गया। अच्छा ये में गलती टाइम दिखा रहा है, 12:15। अभी देखिए तो कितना हो गया? नहीं वहाँ कितना बड़ा हो गया देखिए ना थोड़ा। 26, 27 हो गया। 27। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखिएगा यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री और उससे पहले यूरोपीय कंपनी का स्थापना के बारे में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद सेशन को हम लोग खत्म करेंगे, फिर कल चलेंगे क्या। तो कहता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कया किया गया? 1498 में। 1400। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कया किया गया? 1600 में। कब किया गया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया? 1602 में। 1602 में। 1602 में। 1602 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात किया जाए 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात किया जाए तो 1600। और उसके बाद स्पीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात किया जाए 1731। 1700 याद हुआ जी? तो एक बार सही से अच्छे से देखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली लगा ले तो 1400। अगर अंग्रेज की बात किया जाए 1600 अंग्रेज, और पुर्तगाली 98 में। याद हो गया? दुगो याद हो ना, पुर्तगाली 98 और सोजे अंग्रेज कहता था 1600 में। अब आगे चलते हैं, डच 1602। 1600 डच के बाद आया डेनिश, डच तब डेनिश, डच डेनिश, डच डेनिश। पहले पुर्तगाल, पहले फिर आया अंग्रेज, फिर आया डच, फिर आया डेनिश। कौन आया? तो आगे इतना तो याद कर लीजिए। तब पुर्तगाली वाला याद हो गया, अंग्रेज वाला याद 1600, और डच वाला और डेनिश आ जाइए 1600। ये पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखें, प्रेशर कलर डाला है, समझ रहे हैं ना, ताकि ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। स्पीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगा तो 1700। अब आते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री की बात किया जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले अपना कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कोची में। कया किया? 1503 में। 1500 और 1502 में पुनः यानी कि आया था कौन? पुर्तगाली। 1498 में तो आया था, फिर चला गया था, और फिर आया 1502 में, और 3 में जाकर अपना कथी किया? फैक्ट्री स्थापित किया। तो कहाँ किया बताइएगा? कोची। तब पुर्तगाली का फैक्ट्री कहाँ कब स्थापित किया गया? 3। ये कंप्लीट हुआ पूरा। सबसे पहले पुर्तगाली आया तो अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोची। कहाँ? इसमें बताइए कहिया। उसके बाद डच आया तो इसकी माने फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मुसली। तो डच का कंपनी कहाँ था? कया स्थापना किया? 1605। 1600 याद करे चलिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज का अगर देखा जाए तो इसकी भी अगर फैक्ट्री की बात किया जाए तो कहाँ?
मछलीपट्टनम। कया 1611, 1600। अच्छा, डेनिश की अगर बात किया जाए तो कहाँ बताइएगा? त्रावणकोर। अभी को 1620, ये इंपोर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, फ्रांसीसी वाला याद रख ले जाइएगा। सूरत इकया 1668 में 3 गो इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 नहीं बल्कि 4। एक पुर्तगाली वाला याद कर लीजिएगा, डच याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी याद कर लीजिएगा, फ्रांसीसी याद कर लीजिएगा। अगर मन होगा तो डेनिश भी कर लीजिएगा। एगो बेचारा को कला छोड़िएगा, पढ़ल चीज कोई भी चीज बेकार नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो टाइम ज़्यादा हो गया, रहने देते हैं क्या? आज के सेवा इतना ही, और कल हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे। अभी आ जाइए खुद से।